दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव, आप सबका लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। साथियों, लाइव प्रोग्राम का उद्देश्य आप तक सही सटीक जानकारी के साथ वो रणनीति बनाना कि हमें क्या हुआ था, क्या करना और कैसे करना है। साथियों, लाइव में के माध्यम से कोने कोने देश के, प्रदेश के कोने कोने तक हर युवा तक खबर जाए, क्योंकि जो राजस्थान के युवा कई अन्य राज्यों में भी रहते हैं जो तैयारियां कर रहे हैं, हर व्यक्ति तक बात पहुंचाने के लिए, सच और सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए, क्योंकि लगातार हम धरातल पे काम करते हैं और युवाओं के लिए पूरी कोशिश करते हैं कि उसके सपने साकार हो। लेकिन साथियों, कुछ दिनों से जो भ्रामक जानकारियां मिलती है उससे कई लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो साथियों, आज का लाइव बड़ा महत्वपूर्ण है और इस लाइव के माध्यम से मैं आप लोगों से जो कल मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई और किन किन बिंदुओं पर सहमति बनी और आगे आगामी हमारी क्या रणनीति है, सबको लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। साथियों, एक चीज तो मैं बता दूं कि जो डेलीगेशन कल गया था वो 8 सदस्यीय का डेलीगेशन था, विभिन्न भर्तियों के लोग उसमें शामिल थे। और जो अभी ज्वलंत जो मुद्दा बना हुआ है, रीट भर्ती 2021 में पद बढ़ाने की जो मांग कर रहे हैं, 50,000 पदों की जो मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी, लगातार पद बढ़ाने की मांग कर एक ज्वलंत मुद्दा है जिसका धरना लगातार शहीद स्मारक पर जारी है। उसका भी अभ्यर्थी बसंत जो शर्मा मेरे साथ, मैं खुद उसको धरना स्थल से साथ लेके गया था, लेकिन तमाम इस लाइव में तमाम मुद्दों को लेकर मैं चर्चा करूंगा। साथियों, जो हमारा आंदोलन एक राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन रहा जो 53 दिन तक चला, और इस आंदोलन के दौरान 9 मांगे तो आंदोलन चल रहा था तभी ही पूरी हो चुकी थी, 9 मांगे तो, और कुछ मांगों को लेकर जो सहमति बनी उसके लिए आज भी मीटिंग हुई थी। जो पीसी किशन जी IAS अधिकारी है, पंचायत राज सचिव है, उनसे 2 मांगों पर सहमति बनी है। और PK गोयल साहब से भी आज शिक्षा विभाग के जो अतिरिक्त जो प्रमुख शासन सचिव है उनसे मैं मिलकर आया हूं और भर्तियों के लिए लगातार जो हम प्रयास करें उसके परिणाम आपको थोड़े दिन बाद दिखने को मिलेंगे। क्योंकि साथियों, मैं एक चीज आप लोगों को स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा फर्ज है, कर्तव्य है आप लोगों तक बात पहुंचाना, सच पहुंचाना, कि साथियों जब जब मेरे प्रदेश के युवा पर संकट आता है, चाहे वो लंबित भर्तियां हो, चाहे नई भर्तियां हो, चाहे विभिन्न अन्य मुद्दे हो, लोग आते हैं सोशल मीडिया पर, वो केवल आके भाषणबाजी करके गायब हो जाते हैं। लेकिन यथार्थ और धरातल पर जब संकट आता है तो मैं आपके साथ हमेशा रहता हूं। जो आपने देखा होगा कि 53 दिन तक डटकर सामना किया, चाहे दीपावली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे भैया दूज हो, चाहे गोवर्धन पूजा, सारे त्योहार यहाँ पे बनाए, जो ब्याह शादी तमाम वो चीजें छोड़कर घर परिवार से 53 दूर रहकर आप लोगों के लिए, चाहे मुझे बूट पुलिस करनी पड़ी हो, चाहे अर्धनगर प्रदर्शन करना पड़ा हो, चाहे पुलिस के धक्के खाना पड़ा हो, चाहे वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धक्के खाना पड़ा हो, जहां लगा तो जहां भी युवाओं के लिए लेटना पड़ा हो, सबसे पहले आगू कर सामना किया है, लड़ाई लड़ी है। और साथियों, जो चीजें निकल के आई है मैं तमाम चर्चा इस लाइव में करूंगा, लेकिन मैं एक चीज बताने के लिए आप जो वार्ता हुई इसमें क्या क्या हुआ और आगे की रणनीति तमाम चीजों को लेकर इस लाइव में आया। लेकिन एक चीज, आप जो तमाम युवा हैं, जो युवा के गार्जियन माता पिता है, कई लोग मेरे इस लाइव को लाखों लोग देखते हैं, क्योंकि अलग अलग यूट्यूब चैनल पर भी इसको डाला जाता है, मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, सब जगह इसको लोग प्रदेश के कोने कोने तक अभ्यर्थियों के साथ उनके माता पिता देखते हैं। तो मैं आप सबसे, अभिभावकों से, युवाओं से यह अपील करना चाहूंगा साथियों कि सवाल उठाना आसान है, लेकिन काम करवाना या संघर्ष करना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि लोग घर बैठे सवाल उठा सकते हैं कि भैया उन्होंने आंदोलन क्यों खत्म कर दिया, उन्होंने अनशन क्यों तोड़ दिया, वो लोग लखनऊ से क्यों आ गए, वो लोग लखनऊ क्यों गए थे। तो भैया तुम भी जाके बैठिए, हम तो आगे, जरा तुम भी अनशन करके देखिए, पता लग जाएगा अनशन कैसे किया जाता है, पता लग जाएगा कि कैसे लड़ा जाता है। साथियों, इन तमाम चीजें आपको बताना जरूरी है। जो हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे, जहां 7 लोगों की जो कमेटी जो अलग अलग भर्तियों से बनी थी, हम लखनऊ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर थे। साथियों, आप बताइए जब वार्ता का न्योता आया, क्योंकि साथियों उन लोगों की भी गलतियां नहीं है, क्योंकि और थोड़ी सी मैं इस चीज को अपन मानता हूं, अपनी सबकी कमजोरी है, इसको हमें सुधार करना होगा। क्या है कि 53 दिन से आंदोलन चल रहा था, लोगों के आर्थिक हालात वास्तव में, रोज खाना, सुबह शाम एक टाइम भी खाना खाएगा बाहर तो 100 रुपए लग ही जाते डाइट के, शाम को 200 रुपए, तो 200 लोग वहां रुके हुए थे, तो कितने, करीब 40,000 रुपए के रोज का खर्चा, यानी कि अलग अलग जो अभ्यर्थी थे अपनी जेब से खर्चा कर रहे थे, बेरोजगार हैं, तो कहीं ना कहीं 53 दिन से आंदोलन चल रहा था, आर्थिक हालात उनके विषम बनते जा रहे थे। एक कारण ये भी रहा। दूसरा कारण, जब हमारी जो वार्ता करने होता है कि उनका कहना यह था कि मुख्यमंत्री जी बुला रहे हैं, हमें मुख्यमंत्री जी से काम करवाना है, वो खुद लिखित में हमें आदेश देके बुला रहे हैं, तो हमें मुख्यमंत्री से काम करवाना है, हम नहीं गए, पता नहीं हमारा काम नहीं हो, हमें बुलाया नहीं जाए, तो सब आशंकित थे। और मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है
तो उनका कहा कि हमें जाना चाहिए, उन्हीं से हम काम करवाना चाहिए। तो साथियों जो तमाम वहाँ भर्ती के लोग थे, ये यदि वो सहमत है, मैं उनको कह दूं मैं नहीं जाऊं, हमें तो बैठना है, तो क्या होगा कि यार ये जानबूझ के यहां बैठकर हाईलाइट होने के लिए बैठा है। क्योंकि जब लोग, वो सारे लोग सहमत है, सारी स्थिति उनके सामने थी, उन्होंने कहा भैया हमें जाना है, हमें बुलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें न्याय की उम्मीद है, इसलिए सबकी सहमति से मैंने निर्णय ले लिया। उनको जब भी आजकल ये सिस्टम मैंने भी चेंज कर दिया, कुछ होता है तो भैया बता दीजिए क्या करना, आप निर्णय ले लीजिए। तो साथियों उन सबके निर्णय के अनुसार ही हमने वहां से आने का निर्णय लिया और मुलाकात और वार्ता की, और वार्ता में सब लोग शामिल थे हर भर्ती के जिन्होंने निर्णय लिया था। अब सवाल जो घर बैठे उठा रहे, भैया तुम्हें पूछने की आवश्यकता नहीं, मुझे न पूछूंगा न पूछा था, क्योंकि वहां लोग जो संघर्ष कर रहे थे उन्हीं से पूछा था, और आगे भी जो संघर्ष में साथ रहेंगे उनसे पूछूंगा। मुझे आपसे घर बैठे ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो संघर्ष में वहां मौजूद थे उनके अनुसार, उनकी रणनीति से हम काम कर रहे थे, और आगे भी जो संघर्ष में शामिल होंगे उनकी रणनीति से मिलजुल कर हम काम करेंगे, क्योंकि वो सहमत है, वो एग्री हैं कि भैया हमें ये करना, तो भैया उनकी ही माननी पड़ेगी, घर बैठे हो कि मुझे मान नहीं सकता। तो साथियों हम वहां से आए, वार्ता हुई, पहले अधिकारियों से वार्ता हुई जो मैंने आप लोगों को बताया, मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई। अब जो 9 मांगे जो पहले पूरी हो चुकी थी, अब जो अभी जो मांगे इस महीने में, जैसे टेक्निकल हेल्पर भर्ती की विज्ञप्ति इस महीने में जारी करने के लिए कहा कि 100% जारी हो जाएगी। इसमें जैसे पंचायत राज LDC भर्ती का कैलेंडर जो 9 साल से इंतजार कर रहे हैं उनको न्याय मिल जाएगा। पंचायत राज जैन की जो 539 पद तो अभी तक हैं, और पद और भी बढ़ सकते हैं, इसमें मान लीजिए विज्ञप्ति तक और पद खाली होते हैं, तो ये तो है। इसके अलावा 2100 पदों के लिए भी अभी तो भर्ती कागज में स्वीकृति जो विज्ञप्ति जारी होना बाकी, लेकिन अभी तक जो है यानी कि हम लोग सफल हो पाएंगे 2100 प्लस 539, उसमें भी बढ़ सकते हैं, यानी कि एक बड़े पदों पर यह भर्ती निकलवाने के लिए आज की मीटिंग सकारात्मक है। अधिकारियों ने कहा कि 2100 पदों पर भी अभी मौखिक हरी झंडी मिल चुकी है। ऐसे में 539 प्लस 2100, और इसमें 539 में और भी पद बढ़ सकते हैं, जब तक जो विज्ञप्ति जारी उससे पहले पद और लिफाफे में और कोई खुल जाए तो ये भी बढ़ सकता है। ऐसे में जनवरी में इसकी विज्ञप्ति जारी करने का आश्वासन दिया है, क्योंकि बड़ी फास्ट प्रक्रिया से ये फाइल चल रही है। तो साथियों पंचायत राज जैन के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी बात है कि 2013 के बाद ये भर्ती आ रही है, तो बड़े संघर्ष के बाद पंचायत राज जैन भर्ती के लिए हम संघर्ष कर रहे थे, इसमें भी हमें राहत मिलती जा रही है, जिसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे थे, और पंचायत राज LDC के लिए भी। साथियों जो 9 मांगे पूरी, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन सी मांगे हमारी धरना स्थल के दौरान जब आंदोलन कर रहे थे उस दौरान हमारी मांगे पूरी हुई थी, क्योंकि साथियों उसके लिए लगातार हमने प्रयास किया था, वो भी मैं बताऊंगा, और भर्तियों को लेकर भी मैं चर्चा करूंगा। 9 मांगे कौन सी हुई थी उसके बारे में आपको बता दूं, क्योंकि कई लोग सोच रहे कि 9 मांगे कौन सी है। जो हमारे मांग पत्र में शामिल भी थी, जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि 3 बार पहले वार्ता हुई थी और वार्ता में उन मांगों को हमने रखा था। साथियों मैं एक चीज और बता दूं इस लाइव में, देखो साथियों अलग अलग पार्टी या अलग अलग लोगों से लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। वो कमेंट कई लोग नेगेटिव भी करते हैं, क्योंकि उनकी संस्कृति ऐसी है, लेकिन लाखों लोग राजस्थान में जुड़े हैं जो संघर्ष में साथ थे, क्योंकि जो लोग युवाओं के नाम राजनीति कर रहे थे वो गायब थे। पूरे प्रदेश को पता चल गया कि युवाओं के संकट में साथ कौन रहता है और ड्रामेबाज कौन करता है। लेकिन साथियों एक चीज और बता दूं, चलो ठीक है मैं आ गया, जिसमें दम में जाइए लखनऊ, जिसमें दम है तो शहीद स्मारक। 53 दिन तक आंदोलन और 3 बार वार्ता विफल होना, और फिर सरकार की तरफ से हम नहीं झुके, सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने लेटर जारी किया, रात को 1 बजे हमें बुलाया और हम ससम्मान वापस आए। और अब मुख्यमंत्री जी से सौहार्दपूर्ण वातावरण में अच्छी वार्ता हुई है। वो तमाम लोगों को विश्वास दिलाया कि कुछ मांगे इस महीने में हो जाएगी, कुछ मांगे अगले महीने में हो जाएगी, और जो शिक्षा विभाग में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, प्रयोगशाला सहायक, PTI और चिकित्सा विभाग में रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन सहित जो भर्तियां हैं वो नए साल पर यानी कि जनवरी फरवरी में उनकी विज्ञप्तियां जारी हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं जनवरी फरवरी में, यानी कि अधिकतर भर्तियों की विज्ञप्तियां जनवरी में लोगों को तोहफा मिल जाएगा, नए साल में तोहफा मिलेगा। तो नई भर्तियों की विज्ञप्तियां भी जल्द जारी होंगी। और साथ ही ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और जो तमाम भर्तियों को लेकर बात चर्चा हुई, तो ऐसे में हमें काम मुख्यमंत्री जी से करवाना वो पॉजिटिव। कई काम उन्होंने पूरी लिस्ट, जब हम गए थे जो पहले जो काम करवाई थे हमने पहले, कि सुप्रीम कोर्ट से SLP वापस करवाई 2016 अंग्रेजी की, फिर 2000 साइंस मैथ की या 16 की, यहाँ से हाई कोर्ट से, वो सारे ऐतिहासिक निर्णय हमारी मांग पे किए गए हैं। बसों का किराया माफ करने वाला हमारी मांग थी। बाहर राज्यों का जो परीक्षा केंद्र दिए गए थे बिजली विभाग की भर्ती, वो राजस्थान में दे दिया, उसमें सामान्यकरण जोड़ दिया। कई मांगे रीड 2018 की, कई मांगे जो हमने जिद करके, जो संघर्ष करके करे, बोले ये मांगे आपकी अभी तक करवाई गई है। तो साथियों सारी चीजों के साथ अब CM साहब बुला रहे हैं, मुखिया वो काम कर रहे हैं, तो एक बार हमने कहा कि काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, खुद कह रहे हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी पे एक बार हमने विश्वास जताया। पूर्ण विश्वास है कि वो हमारी मांगे पूरी, क्योंकि विश्वास में नहीं, जो 8 लोग जो मेरे साथ थे,
तमाम मेरे सहित 7, मेरे अलावा 7 और थे, 8 लोग थे हम टोटल। तो वो कह रहे कि एक बार हमारा काम सकारात्मक हो रहा है तो चलो मैं ठीक है, आपका काम हो रहा है, मेरी आप लोग खुश हो तो मैं खुश हूँ। क्योंकि जो मेरे साथ जो सेना थी वो खुश थी, तो भैया सेना खुश हो तो सेनापति क्या करेगा, सेना खुश होनी चाहिए, उसका ये सपना होता। तो तमाम लोगों ने कहा, तो उसके बाद हम लोगों ने आंदोलन को खत्म किया। लेकिन आंदोलन और मांगों के लिए निरंतर चलता रहेगा। जो कौन कौन सी मांगे हुई थी मैं आपको बता दूं। जो पहले आंदोलन के दौरान जो हमारे एक उपलब्धियां है जिसके लिए हमने संघर्ष किया, वो मांगे हमारी पूरी हुई थी, मैं आपको बता देता हूं जो हो चुकी है मांगे। जो हमारी जो मांगे हुई थी, एक तो कानून की जो हम मांग कर रहे, सबसे पहले अध्यादेश की, कि अध्यादेश की घोषणा सरकार के लिए कर दी, अब अध्यादेश लाया जाए और उसके आदेश जारी हो, उसके लिए हम प्रयास करें। वो हमारी मांग थी, सबसे बड़ी मांग थी, वो हुई थी। परिचालक भर्ती 2010-11 के जो 257 परिवारों को दिवाली से पहले तोहफा मिला था, कई सालों से 10-11 साल से इंतजार, वो हमारी एक मांग पूरी हुई थी। कंप्यूटर भर्ती का सिलेबस की हम मांग कर रहे थे, वो सिलेबस जारी हुआ था। रेडियो का डेप्टिक ने ईसीजी भर्ती की जो ज्वाइनिंग आदेश, आज वो ज्वाइनिंग कर ली, उनकी ज्वाइनिंग का आदेश कराना था, वो हमारी मांग पूरी हुई थी। सिविल डिप्लोमा का परिणाम, कई लोगों को ज्वाइनिंग का आदेश जारी होगा, ये हमारी मांग पूरी हुई थी। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 444 की अनुशंसा स्वीकृति, वो हमारी मांग पूरी हुई थी। राजस्थान पुलिस और एपीआरओ की विज्ञप्ति जारी होने, वो हमारी मांग पूरी थी। और 19,000 की हम जो मांग कर रहे थे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, इन तमाम पदों पर बढ़ती हुई घोषणा, वो घोषणा की। यानी कि ये 9 मांगे हमारी पहले पूरी हो चुकी थी। और मांगों के लिए इस महीने में काफी 5-6 मांग, 4-5 या 6 भी हो सकती है, इस महीने में हमारी पूरी होंगी, क्योंकि उसके लिए लगातार हम प्रयास करें, चाहे टेक्निकल हेल्पर हो, चाहे पंचायत राज एलडीसी हो, और तमाम मांगों के लिए हमारा संघर्ष जारी है, वो होंगे। अब साथियों मैं चर्चा करना चाहूंगा, तमाम और मांगों के लिए लोग जुड़े हैं। एक चीज और मैं बता दूं साथियों, कि जो 53 दिन, देखो कोई भी बेरोजगार हो 53 दिन तक वो रहता है, तो खर्चा तो हर व्यक्ति को होता है आर्थिक, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के पास चंदा होता है, बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं। हर बेरोजगार कहाँ से उनसे उद्योगपति, बेरोजगार से कौन मिलना ही पसंद नहीं करता, वो सोचते हैं यार बेरोजगार है। जब सक्सेस हो जाता है पूरी दुनिया उसके पास होती है, इसलिए सबको अपना लक्ष्य निर्धारित करके सक्सेस हो गए तो पूरी दुनिया पीछे होगी। तो साथियों यह आंदोलन जो परिस्थिति हम जानते हैं, वहाँ किस प्रकार किन किन परिस्थितियों का सामना करना, वहाँ तमाम लोग जानते हैं। कि हमने बैठ के रात को सोचा कि यार हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। वहाँ जो मौजूद थे सबने मिलकर यह निर्णय लिया था, और सबकी सर्वसम्मति से निर्णय लेकर सीएम साहब से वार्ता करके हमने आंदोलन खत्म किया था, कि लंबा था, आर्थिक हालात भी गंभीर थे, और आगे क्या करना था। साथियों एक चीज़ है, मैं आपके जो एक चीज़ बता दूँ, रीट और एसआई, मैंने पहले भी कहा था पेपर लीक हुआ था, लेकिन राज्य सरकार ने नहीं सुना। राज्य सरकार में सीबीआई की मांग की, आप लोगों ने भी की, सोशल मीडिया भी की। साथियों सोशल मीडिया से कभी सीबीआई की मांग पूरी नहीं होती है, सड़क पे उतरना पड़ता है। लेकिन नए युवाओं का, क्यों सबसे बड़ी सरकार कमी नहीं, सबसे बड़ी कमी युवाओं की थी। सड़कों पर हजारों की संख्या में होती तो रीट की भी और एसआई की सीबीआई जांच होती, पता चलता। बीकानेर से पाली पेपर आया था, 12 लोगों ने कहाँ दिया, और रीट का बजलाल पकड़ा जाता, किस किस को दिया, ये तमाम चीज़ों को पता लगता, और इसके पीछे कौन मुखिया था इसका भी पता लगता। लेकिन इस मामला इसलिए दब गया क्योंकि युवा जागे नहीं, सड़कों पर नहीं। मैंने पूरी कोशिश की, जब 14 अक्टूबर से आंदोलन शुरू हुआ तो ये दोनों मांगे प्रमुख थी, लेकिन कोई नहीं आया। तब मैंने लंबी तो नई भर्तियों के अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई लड़ी, कम से कम ये लोग आ रहे हैं तो इनको तो न्याय मिले, जो घर बैठे हैं वो नहीं आ रहे तो उनको कोई भी, क्योंकि जब नहीं आएंगे तो सड़कों पर नहीं उतरोगे तो कैसे न्याय मिलेगा। जब तमाम वो लोग लंबी तो नई भर्तियों वालों के लिए मैं लगातार लड़ा और उनको न्याय भी मिला, काश आप लोग आते। लेकिन अब हमने एक योजना अब बनाई है, हम लोग पूरे राजस्थान में एक युवा जागरण अभियान और एक सदस्यता अभियान चला रहे हैं। राजस्थान के तहसील हर जिले में हम जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, और राजस्थान का सबसे बड़ा संगठन यानी कि तहसील, मंडल और जिले में सबके पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इस संगठन को इतना मजबूत बनाना है कि एक आवाज में लड़के पदाधिकारी हो जाए ना, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सारे तहसील अध्यक्ष पहुंचेंगे तो हजारों की संख्या तो इनकी भी हो जाए। तो ये पदाधिकारियों को नियुक्त किए जाएंगे, युवा जागरण अभियान चलाया जाएगा, जिसे पूरे राजस्थान में हम घूमेंगे, तहसील तक, जिले तक जाएंगे। ये जनवरी में स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे राज्य सरकारों को झुकना पड़ेगा। सरकार को लगेगा कि इनका संगठन इतना मजबूत है, ये लोग एक बार सड़कों पर उतर गए तो क्या हालात होगी सरकार की। सरकार को बैकफुट पे लाने के लिए हमें मजबूत संगठन को करना होगा, और जो हमारे संगठन जो पहले नौकरी लगे 2 से 2.5 लाख लोग, उनको
जोड़ना होगा, संरक्षण बना के जोड़ना होगा। वो थोड़ा थोड़ा सहयोग भी इन बेरोजगारों करे जिनके पास खाने के या रुकने की व्यवस्था नहीं हो, तो वो सहयोग करे, तो उनको भी साथ हम जोड़ेंगे इस संगठन में। संरक्षक के तौर पर हर जिले में, हर तहसील में जोड़ेंगे। जो नौकरी लगे उसके सहयोग से आर्थिक तौर पर संगठन मजबूत होगा। संगठन को संख्या के तौर पर भी मजबूत करना, जैसे एक ही आवाज में हजारों की संख्या में शहीद स्मारक पर पैर रखने की जगह नहीं मिले। इसलिए सबसे बड़ी कमजोरी हमारा संगठन में, अपने आप को स्वीकारता हूं कि संगठन में कहने की कमी है और संगठन को और मजबूत करना पड़ेगा। हालांकि संगठन में इतनी बड़ी ताकत भी है कि पूरे देश में होगा कि राजस्थान के युवा बेरोजगारों ने लखनऊ में धमाल मचा दिया। लखनऊ क्या पूरे देश को हिलाने का काम कर दिया और सरकार को 1 बजे वो उनको बुलाने के लिए लिखित में आदेश जारी करना पड़ा। लेकिन और भी मजबूत होगा तो लिखित का आदेश नहीं, वहां लिखित मांग होगा कि हमने ये मांगे पूरी कर दी, ये लीजिए, आप आ जाइए। ये तब होता जब हमारे हजारों की संख्या होती, और हजारों की संख्या के लिए अब राजस्थान के हर कोने से हर व्यक्ति को जोड़ा जाएगा। हर तहसील, हर मंडल, हर जिले में पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। सदस्यता अभियान चला जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन भी। और इस संगठन को मजबूत इसलिए बनाया जाएगा कि नेताओं में, सरकारों में डर होना चाहिए कि जो पेपर लीक में तुरंत एक्शन ले, तुरंत वो पेपर लीक हुआ तो रद्द करे, तुरंत उनको पकड़े, तुरंत कानून आए, तुरंत भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो, परिणाम जारी, ज्वाइनिंग मिले। तो इस सब के लिए हमें अपने संगठन को मजबूत बनाना होगा, डर स्थापित करना होगा कि इस संगठन में लाखों लोग जुड़े हुए हैं और एक आवाज में सड़कों पे इतने लोग उतर सकते हैं। तो ये चीजें हमें संगठन को मजबूत बनाने के लिए जनवरी के फर्स्ट वीक में अभी तारीख की घोषणा कर देंगे। सीकर जिले से इसकी शुरुआत करेंगे और पूरे राजस्थान में हर तहसील तक हमारी ये यात्रा जाएगी। मैं खुद निकलूंगा मेरे साथियों के साथ और लोगों को जोड़ने के सदस्यता अभियान के जाएगा, युवाओं को जगाया जाएगा और पदाधिकारी घोषणा की जाएगी जिससे हम सरकारों से सीधी टक्कर ले सके और अपने अधिकारों को बचा सके। तो साथियों ये अभियान, क्योंकि अब सरकार ने जो समय मांगा है, समय जो वार्ता हुई है, कुछ मांगे इस महीने में होगी, कुछ जनवरी और फरवरी में नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी होंगी। तो तमाम चीजों के लिए हम संघर्ष करें, लेकिन इस दौरान जब जनवरी फरवरी, इस दौरान हम संगठन को मजबूत करके जिससे हम सरकारों से सीधी टक्कर ले सके और झुका सके, तो इस पे भी हमें ध्यान देना होगा। हम सबको मिलकर संगठन को मजबूत करना होगा जिससे एक आवाज में सब लोग सड़कों पर उतर सके। यदि संगठन मजबूत होता तो आज बाहरी राज्यों का कोटा खत्म हो जाता। हम लोगों की मजबूती हमारा भविष्य मजबूत बना सकता है। इसलिए साथियों हम सबको मिलकर हमारे इस संगठन को मजबूत बनाना होगा जिससे हम बाहरी राज्य का कोटा भी समाप्त करा सकते हैं। जिस प्रकार रीट और एसआई में जो मांग, सीबीआई की मांग कर जो दबा दी गई सरकार के द्वारा, वो दबी नहीं होती, उसकी जांच होती। साथियों वास्तव में मैं मानता हूं, पहले माना, लेकिन साथियों आप कह रहे हो कि आप मान रहे हो फिर जांच क्यों नहीं? भैया सरकारें नहीं सुनती। जब तक यदि भीड़ होती तो मैं सिविल लाइंस में घुस जाता, बैठ जाता, वहां हजारों की भीड़ होती। सरकारों को झुकना पड़ता। कोई भी सरकार, पिछली सरकार में पेपर आउट हो रहे थे, इस सरकार में हो रहे। तो साथियों इसके लिए हमें मजबूत बनना पड़ेगा, इस कमजोरी को हम सबको स्वीकारना पड़ेगा और इस कमजोरी को मजबूती प्रदान करनी पड़ेगी। हम सबको मजबूत होना पड़ेगा कि अब जो हो गया सो हो गया, उसको भूलकर आगे ऐसा नहीं हो, आगे किसी बेरोजगार के साथ नहीं हो। वहां लखनऊ में रेसाई भर्ती का अमित कुमार वहां पहुंचा, सुमित कुमार, उसने आवाज लगाई, कोई भी नहीं आई। उसने कहा मेरा साथ दोगे, मैं पक्का साथ दूंगा, आ जाइए, लेकिन नहीं आई। तो साथियों ये चीजें है ना, ये कमियां हमें दूर करनी पड़ेगी, अन्यथा जो सिस्टम में जो ये दिमाग है ना, पूरे सिस्टम के साथ आपके भविष्य को चट कर जाएगी, आपका भविष्य खराब कर देगी। इन गैंग की कड़ी को तोड़ना होगा। भजनलाल जैसे कई और भी भजनलाल हैं जिनको तोड़ना होगा, जिससे आप लोगों का भविष्य आने वाली भर्तियों में बच सके। इसलिए साथियों हमें संगठन को मजबूत बनाने के साथ हमारे इरादे मजबूत करना होगा जिससे हम लड़ सके, हम युवाओं का सपनों को बचा सके, उनके माँ बाप के सपनों को बचा सके। हमें स्वीकारना होगा कि आज हम कमजोर है, हमें मजबूत बनना होगा, सीधी टक्कर लेनी होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो हुआ, लखनऊ में हुआ, एक बड़ी ताकत का एहसास हुआ, लेकिन इस ताकत को और बड़ी ताकत बनाना है जिससे हम लड़ सके। या जैन भर्ती में भी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जैन में जांच की जाए, जैन में घपला हो। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों को जो शंका है, जिनको लग रहा है कि वास्तव में गड़बड़ी हुई है, तो यदि ताकत होगी, हजारों की भीड़ होगी, तो सरकार को झुककर जांच करवानी होगी। क्योंकि आज हमारी जो जांच वाली, जो रीट की हो, जैन की हो, और आज एसआई की जांच, सीबीआई वाली, ये मांगे क्यों नहीं माने? क्योंकि आज हमारे पास वो ताकत नहीं है, वो भीड़ नहीं है। क्योंकि लोग संघर्ष तो करें, जैसे हमने किया 53 दिन, जैन वाले करेंगे 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, धीरे धीरे संख्या कम हो जाती है, धीरे धीरे आर्थिक हालात गंभीर हो जाते हैं और लास्ट में वो थक कर घर चले जाते हैं। और लास्ट में ये लगता है कि हमने संघर्ष किया लेकिन व्यर्थ में गया। व्यर्थ में नहीं गया कोई संघर्ष, लेकिन कम से कम हम सब मिलकर जैसे बड़ी ताकत में करें तो कम समय लगेगा, हजारों की भीड़ होगी, लाखों में पूछ जाए तो 1-2 दिन में काम हो जाएगा। और ये छोटी छोटी संख्या में आते हैं और संघर्ष करते रहते, टूट जाते हैं। तो ऐसे में टूटना नहीं, हमें मजबूत बनना है और सीधी टक्कर लेकर हमें हर मांग मनवाने के लिए सबसे पहले हमारे संगठन को मजबूत करना होगा। इसलिए साथियों युवा जागरण एवं सदस्यता अभियान हम जनवरी के फर्स्ट वीक में सीकर से स्टार्ट करेंगे और इसकी तारीख शेड्यूल हम जारी करेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन इस संगठन को मजबूत करना, तहसील से लेकर
जिले और सब जगह पदाधिकारी नियुक्ति करनी है। और एक बड़ा संगठन जैसे सरकार कोई सी है उसमें डर हो कि इतना बड़ा संगठन है, ये किसी भी सरकार की ऐसी तैसी कर सकता है, और यदि इनकी मांगे नहीं मानी, जांच की मांगे नहीं मानी, तो ये सड़कों पर उतर सकते हैं। तो ऐसे में खुद को मजबूत करना होगा साथियों, ये कमजोरी है, इसको हम सबको मिलकर दूर करना होगा। रीट 2021 में पद बढ़ाने वाली जो मांग है साथियों, कई लोग कमेंट कर रहे हैं, जो घर बैठे कमेंट कर रहे हैं। मैं धरने पे गया था, कल मैं जाके आया था, मिल के आया था, वहां 200-250 लोग बैठे हुए और कमेंट करने वाले हजारों की संख्या है। आपने रीट में धोखा दे दिया, आपने रीट की मांग नहीं उठाई, आपने पद उठाने की मांग उठाई। तुम्हें कुछ थोड़ा सा भी पता नहीं है। आपका बसंत कुमार शर्मा जिसको डेलीगेशन में साथ ले गया था, जो मैं इशारा कर रहा था ना, वो सामने वही लड़का था बसंत कुमार शर्मा, जो फोटो में ट्विटर पे मैंने फेसबुक पे डाली। मैंने सीएम साहब को कहा कि साहब इनका धरना चल रहा है, ये मांग कर रहे हैं और ये पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 2018 में भर्ती आई थी, अब 21 सारी मैंने मजबूती से उसको ले जाकर उसके सामने बात रखी। आप पूछ सकते हो, बसंत कुमार शर्मा धरने में बैठे, साथ ले गया डेलीगेशन में और बात रखी मजबूती। इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ भैया? सीएम साहब के सामने बात रखी। अब ये कह रहे हैं कि मैं सड़कों पे उतरूं, सड़कों पे आऊं। तो साथियों, हमारा आंदोलन 14 अक्टूबर से चला, अब 14 नवंबर के ये लोग आए थे। अब आंदोलन में जितना सपोर्ट बसंत शर्मा जी, मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, जितना सपोर्ट मुझे व्यक्तिगत तौर पे करना चाह रहा हूं मैं कर रहा हूं, लेकिन जो मांगे हमारी सहमति बनी है वो मांगे भी हो जाए। जितना सपोर्ट मुझे करना है मैं करूंगा, लेकिन ये नहीं कहे कि मैंने साथ नहीं दिया, आपके अभ्यर्थी को साथ ले गया। पहले दिन भी जो अधिकारियों से बात हुई, वर्षा शर्मा कोटा निवासी, वो गए, आधे घंटे उसने बात रखी थी और इस बार भी पूरी मजबूती के साथ मैंने बात रखी। आप पहुंच सकते हो, जहां जितना हो सके सहयोग मैं कर रहा हूं, लेकिन सोशल मीडिया के सहयोग नहीं करे भैया, ध्यान रखना। आप किसी को भला बुरा को कोई सहयोग नहीं करेगा। जितना सहयोग कर रहा है मीडिया से लेकर तमाम चीज़ों में जितना सहयोग करना है मैं आप लोगों का सहयोग कर रहा हूँ, क्योंकि मीडिया बंधुओं से भी मैंने निवेदन किया कि ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप सपोर्ट कर। कई लोग सपोर्ट कर, मीडिया ने तो आज हमारे बेरोजगार की आवाज़ बुलंद की है। आज जो हम लगातार लखनऊ, यहाँ राजस्थान में संघर्ष किया, सबसे बड़ा रोल जो सरकार जो झुकी हमें बुलाई, तो सबसे बड़ा रोल मीडिया का है। मीडिया को कोटि कोटि नमन और धन्यवाद देता हूँ, जो हमें पूरा कवरेज किया, पूरा साथ दिया और सरकार तक बात पहुंचाई, जिससे हम लोगों को कुछ राहत मिली है और कुछ राहत आने वाले दिनों मिलेगी। क्योंकि जो चीजें हम संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि 9 मांगे हुआ हमारे मांग पत्र हमारे बेरोजगारों को हुई थी, कुछ मांगे हैं इस महीने में होगी और कुछ अगले महीने में होगी। यानी कि संघर्ष में जो मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, जो मुखिया है उन्होंने बुलाया और कहा कि मैं आपकी मांगे प्राथमिकता के तौर पर करूंगा, कुछ मांगे अब होगी, कुछ मांगे आगे हो जाएंगी। तो साथियों, मुखिया ने विश्वास दिलाया, तो मुख्यमंत्री जी से बड़ा कोई नहीं है कि मुख्यमंत्री जी काम कर रहा। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेरे साथी जो डेलीगेशन में गए, जो भर्तियों के लोग वहां बैठे थे, वो सहमत है, वो खुश है कि हम सीएम साहब पे विश्वास करते। तो मेरे लिए वो सहमत होना जरूरी है जो मेरे साथ गए थे, और आगे भी हर व्यक्ति को साथ लेकर चलना और उनके लिए लड़ना। यदि उनके साथ धोखा होता फिर लड़ूंगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, लगातार लड़ रहा हूं। उससे पहले संगठन को मजबूत करने के लिए मैंने योजना बनाई है, जिससे हम अच्छी तरह लड़ सके और जीत सके। साथियों, रीट भर्ती 2021 के लिए आंदोलन चल रहा है। जो लोग घर से बात कर रहे हैं, तो आप जाइए और शहीद स्मारक पर बैठिए, उनका साथ दीजिए। वहां आज 150-200 लोग बैठे हैं और आप 50,000 की मांग कर रहे हो। अरे 150-200 नहीं, वहां 150, 2, 3, 4, 5,000 लोग होने चाहिए। तो जाइए, मैं भी जहां मुझे समय मिलेगा मैं भी साथ देने आऊंगा, पहले भी आया था, आगे भी आऊंगा, साथ दूंगा। लेकिन कम से कम आप तो निकलिए, ट्विटर से, फेसबुक से निकलिए, कमेंट करने के बजाय वहां जाइए। वो बैठे हैं, उनके साथी काफी लोग बैठे हैं, मैं भी मिल के आया था कल, आज नहीं जा पाया, मैं कल फिर कोशिश करूंगा उनसे मिलेगी। मैं उनके संपर्क में हूं, जितना सहयोग होगा मैं सहयोग करूंगा। लेकिन आप जाइए, अपनी बात रखिए। सीएम साहब के सामने मैंने मजबूती से बात रखी थी, आप पहुंच सकते हो। जितना सहयोग हुआ मैंने किया और आगे भी करूंगा। और रही बात, आपने बोले कि नई भर्ती की कैसे कहती, मैं नहीं कह रहा, सरकार कह रही है कि नई भर्ती निकालेगी। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि सरकार कह रही है हम नई भर्ती और निकालेंगे, जो बात मुझे बताई मैंने आप लोगों को बताई। तो नई भर्ती भी निकल सकती है, उससे क्या दिक्कत है, लेकिन आपके पद भी बढ़ सकते हैं यदि आप लोगों ने मजबूती होकर लड़ाई लड़ी। मैं पूरा सपोर्ट कर रहा हूं, आप लोग जाइए शहीद स्मारक पर बात रखिए। नई भर्ती आएगी तब आ जाएगी, लेकिन कम से कम अब पद आपके अब बढ़ सकते हैं। हालांकि जो विज्ञप्ति जारी होनी है वो महीने के अंत तक जारी हो पाएगी। अभी मेरे को नहीं लगता 10-15 दिन 20 दिन ये भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो पाएगी, अभी थोड़ा सा समय और लगेगा। इस महीने के एंड तक, यानी कि 20 तारीख बाद ही विज्ञप्ति जारी हो पाएगी। उससे पहले आपके पास समय है आपका पद बढ़ाने का, और जितना सहयोग है मैं सहयोग आप लोगों का करूंगा। टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, और इस महीने के लिए उन्होंने पूरा आज जो वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि साहब हर महीने हमें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मिला, बोले इस बार दिसंबर से जनवरी नहीं होगी, इस बार आपकी विज्ञप्ति जारी करेंगे। ये विश्वास उन्होंने दिलाया। साथियों, मैं पूरी कोशिश करूंगा इसकी विज्ञप्ति के लिए, जो लोग इंतजार कर रहे हैं। इस भर्ती साफ मना कर दिया, सबको पता है, इसके पद स्वीकृत कराए दे लड़ झगड़ कर। साथियों, सेकंड ग्रेड भर्ती 2016 के भी अभ्यर्थी कह रहे थे, अभी मेरी पीके गोयल साहब से मैं मिलकर आया था आज, और आपका लेटर बीकानेर भी जा चुका है। पदों की संख्या 539, 500 से ज्यादा पद हैं, 444 से बढ़ चुके हैं, 539 पे हो सकते, 500 प्लस पद है, और सारी चीज तमाम प्रक्रिया कंप्लीट है।
जिसको डील कर रहे थे वो उनके घर में कोई मौत होगी, वो जा चुके हैं और अब उनकी जगह वो फाइल कानाराम जी के पास जानी है, निदेशक साहब के पास। कल एक बार मैं गोयल साहब से दोबारा मिलूंगा, जिससे वो जो पूरी नोट शीट तैयार है और जो डिटेल पूरी आ चुकी है, उसके बाद वो मैं कोशिश करूंगा इसी वीक में यहाँ से आरपीसी को भिजवा दी जाए, जिससे आपकी सूची जारी हो सके। ये सेकंड ग्रेड भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों के लिए है। सबसे पहले क्योंकि हम रात काम करें, आज मैं मिल के आया था और उसको जल्द से जल्द करवाने की मैं कोशिश करूंगा, जिससे आरपीएससी से आपकी सूची जारी हो सके। साथियों, पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के लिए पीके जो पीसी किशन जी से आईएएस अधिकारी है, जो पंचायत राज सचिव है, मेरे साहब घनश्याम कड़वासरा और विकास और मगसिंगर, ये तमाम लोग थे जो लगातार पहले प्रयास करते। वो उनको क्योंकि वार्ता के लिए सीएमओ के द्वारा निर्देश दिए गए थे, हमारे डेलीगेशन को बुलाया गया था, तो मैंने संबंधित चाहे घनश्याम हो, चाहे मगसिंग जी हो और गोविंद, ये जो तमाम लोग थे, विकास, इनको मैंने फ़ोन करके बुलाया। मैंने घनश्याम जी को फ़ोन किया कि आप चलिए, आपकी भर्ती के लिए मुझे बुलाया, कम से कम आप भी सामने, आपको पता चले। तो अच्छी मीटिंग हुई है और उन्होंने 15-20 दिन का नाम लिया था, यानी कि 20 तारीख तक, लेकिन आप इस महीना समझ लीजिए, इसमें आपको खुशियाँ मिल जाएगी। 9 साल बाद आपके चेहरों पर खुशी आएगी। हम लगातार, जब आप, हालांकि आपके साथी नहीं भी थे, तो हम लखनऊ से भी आपकी आवाज़ उठा रहे थे, पूरी नेशनल मीडिया पे आपकी आवाज़ उठ रही थी और आज मीटिंग अच्छी हुई है। इस महीने में आपको खुशखबरी मिल जाएगी। अब नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर आप लोगों का जारी हो जाएगा। वो पंचायत राज जैन की जो मैं बता चुका हूँ, जो कोशिश है 2100 प्लस ये 539 प्लस जीते हुए, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। विशेष शिक्षक के लिए मीटिंग अलग से होगी। दीपेंद्र कुमार शर्मा होगा, आरती मैम होगी और आरती जी मैम होगी और शिक्षा विभाग के भी अधिकारी होंगे और सामाजिक कल्याण विभाग के भी अधिकारी होंगे। तो इसमें जो हमने एक रास्ता निकाल लेते, मैंने भी प्रस्ताव रखा था, मैंने उनको बताया था कि जो कहा गया कि 5 बच्चों में एक शिक्षक की व्यवस्था अभी कर रखी है, लेकिन कई जगह क्या होता है, स्कूल में 2 टीचर है, कि में 3 है, और इंतजार करें 2 से 5 हो गए तब उसकी शिक्षक की व्यवस्था करें। तो 5 तो हो नहीं पाते, 2 ड्रॉप आउट हो जाते, कई 3 है तो वो ड्रॉप आउट हो जाते। ऐसे में ग्राम पंचायत या पीओ लेवल पर एक शिक्षक की व्यवस्था करते, किसी में 2 है, किसी में 1 है, किसी में 2 है, तो 5 के लिए एक शिक्षक तो मिल सकता है। ऐसा हो तो संख्या बढ़ सकती है और इनको राहत मिल सकती है, जो लगातार 3 से 5,000 पदों की मांग कर रहे हैं, और दिव्यांग बच्चों को भी राहत मिल सकती है। इसके लिए रास्ता निकाला जा रहा है और मीटिंग रखी गई है। इसमें दीपेंद्र और लोग शामिल होंगे और मैं भी साथ जाकर मजबूती से बात रखूंगा, जिससे इनका सपना साकार होगा। कई लोग, जिसमें अशोक है, अशोक पूरी मेहनत कर रहा है, इसमें दीपेंद्र भी है, इसमें राजेश जाखड़ भी है और इसमें गिरधारी भी है, और इसमें यार काफ़ी लोग हैं, कई लोगों के नाम नहीं मुझे कहेंगे, नाम नहीं लिया। वास्तव विशेष के ये अच्छे लड़के थे, अच्छे, ये बहुत बड़ी साहस के साथ मेहनत की और मेरा भी दिल में इच्छा इनको न्याय मिले और मैं अंतिम क्षण तक पूरा साथ दूंगा। और इनके भानु प्रताप इनका पूरा साथ दे रहा है, 2 साल से भानु प्रताप शर्मा वो पूरा सही कर रहे हैं, तो पूरी मदद कर रहा हूँ उनके लिए। टीजीटी 2012 में श्याम को पता है, वो जो वो देना चाह रहे थे वो हो जाएगा, कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द न्याय मिला। हालांकि जो उनके 3 ग्रुप में 2 ग्रुप तो गायब है, 1 ग्रुप अभी एक्टिव है, श्याम वाला, और 2 गायब है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पीटीआई प्रयोगशाला चाहिए, वित्त विभाग में जो फाइल गई है साथियों, जनवरी में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड इनकी जो विज्ञप्तियों के लिए कहा गया, पीके गोयल साहब से मैं मिला हूँ, आज मिल के आया था, तो वित्त विभाग से फाइल आने के बाद फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो पीटीआई प्रयोगशाला चाहिए, इनकी भर्तियां बोले कि जनवरी में, नई साल के लिए आश्वासन मिला कि नई साल में इनके जनवरी में इनकी विज्ञप्तियां जारी होगी। लेकिन एक चीज मैंने रखी, कम से कम फर्स्ट ग्रेड में 6 महीने का समय दिया जाए विज्ञप्ति जारी होने के बाद, और जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को एक साथ नहीं करवाया जाए इसमें, क्योंकि कई लोग तैयारी करते तो कंफ्यूज रहते हैं, तो वो चीज़ भी मैंने बात रखी है। पीटीआई में पदों की संख्या, क्योंकि करीब 900 कितने पदों की और फाइल चली है, जो हम लगातार प्रयास कर रहे थे, 400 शिक्षक से बढ़ाकर पदों की संख्या बढ़ाई थी, 900 कितने पदों पर एक फाइल हो चली है, तो पदों की संख्या बढ़ाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ पीटीआई भर्ती में भी। प्रयोगशाला सहायक 1534 जो कोरोना योद्धा, जो विभाग है, मेरी जानकारी हुई, विभाग में मेरी बात हुई कि इसमें अभी तक समय लग सकता है, कितना 15-20 दिन लग सकता है। हमारी वार्ता में क्या हुआ था, 7 दिन। और आज ही लाइव आने से पहले धर्मेंद्र राठौड़ जी, जो पूर्व बीज निगम के अध्यक्ष थे, पूर्व मंत्री का दर्जा उनको प्राप्त था, मुख्यमंत्री जी के अच्छे संबंध है, खास व्यक्ति हैं, उनसे अभी बात हुई, उन्होंने कहा आपका फोन कटा, मैं अधिकारी से बात कर रहा हूँ, 7 दिन से 8 दिन नहीं होंगे, महीने का है, मैंने जबान दी है। धर्मेंद्र राठौड़ जी कह रहे हैं कि 7 से 8 दिन नहीं होंगे, आपको लिए जो 15-20 दिन के लिए कह रहा है उनको कहने दीजिए, मैं फोन कर रहा हूँ, 7 से 8 दिन नहीं होंगे, ये उन्होंने धर्मेंद्र राठौड़ जी ने दावा किया और मुझे आज फोन पे कहा है। तो साथियों 7 दिन के लिए उन्होंने दावा किया था, तो आप लोगों को भी जो 1534 जो लगातार संघर्ष के जिनकी भर्ती रद्द कर दी गई थी कोरोना में, कोरोना योद्धा है, तो उनको खुशियाँ इसी महीने में मिलेगी। और जो उन्होंने दावा कर दिया, मैं लगातार उनके संपर्क में, आपको न्याय मिलेगा और आपको खुशियाँ मिलेगी। मिठाइयाँ तैयार रखो, जल्द मिलेगी खुशियाँ।
और कॉपी पेस्ट वाले भी तैयार वहाँ चक्कर काटने लग गए, एलडीसी यूडीसी पूछने के लिए बता दीजिए, जिससे हम लाइव कहते दीवार के पास खड़े हो गए, कोशिश करें। लेकिन यहाँ तो आपको पता है ना, आप जब सब काम आपके सीएम के सामने, सीएम साहब के सामने आप मिल के कर रहे हो, अधिकारी से मिल रहे हो, कुलदीप राठा जी से मिल रहे हो, अखिल अरोड़ा जी से मिल रहे हो, तो वो सब वहाँ बैठ के वहाँ आमने सामने हो रहा, तो पूरे प्रदेश और सबको पता कि काम कैसे हो रहा है। कॉपी पेस्ट वालों की टाई फिस हो चुकी है, क्योंकि अब काम हो रहा है ऊपर के लेवल पे, यानी कि संघर्ष के बदौलत, जो पूरे देश को पता है। निमराना में जो दर्ज मुकदमे नेकीराम और प्रहलाद तंवर जी का बच्चा और तमाम 6 लोगों पे मुकदमे वापस होंगे, इस पे सहमति हमारी इसमें बनी है। साथियों, पशुधन सहायक और जलधारी वन रक्षक वनपाल की भर्तियों की विज्ञप्तियां जल्द जारी होंगी, उनको निर्देश दिए गए और मैं 1-2 दिन में हरिप्रसाद जी से मुलाकात करता हूं। टीआरई की विज्ञप्ति का भी लोग इंतजार करें, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करके करूंगा जल्द से जल्द जारी हो। वहीं जो नर्सिंग भर्ती 2013 में नोटिस का जवाब देने की बात की है कि वो नोटिस का जवाब सरकार अभ्यर्थियों के पक्ष में देने का उन्होंने आश्वासन दिया है। स्कूल व्याख्याता में 600 निवासी वाला जो मामला है, पीके गोयल साहब से आज वार्ता हुई थी, बोले कि मुझे बुलाया जाएगा और मैं अभ्यर्थियों के साथियों जो मामला है, अब एक बार मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एक बार वो अधिकारी को दोबारा से मीटिंग ले रहे हैं और वो आश्वासन दिया था कि इनको न्याय मिलेगा। पूरी उम्मीद है मुख्यमंत्री जी इनको राहत प्रदान करेंगे और इसमें धीरे धीरे सारे अधिकारी पॉजिटिव है। कार्य विभाग थोड़ा नेगेटिव था, लेकिन जो हम प्रयास कर रहे हैं, और हमने धर्मेंद्र राठौड़ जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से वीटो पावर यूज करके मैं करवाऊंगा, तो उन्होंने विश्वास दिलाया। तो साथियों, आपको घबराओ मत, ये 600 निवासी पद भी जुड़ेंगे, पूरी ताकत में लगा रहा हूँ, आप चिंता मत करो, क्योंकि इन लोगों ने जिस प्रकार सहयोग किया इस आंदोलन में, जिस प्रकार मेरे सारथी बन के मेरे साथ रहे, इन लोगों ने जो 600 निवासी भर्ती में जो और भी अभ्यर्थी जुड़े हैं, मैं विशेषकर विकास, विशेषकर देव चौधरी, इसमें हनुमान डाखा, इसमें राम प्रसाद, मनीष, अंकित, हेमंत, जो लोग थे सारे, आरपीएफ और इन लोगों ने वास्तव में दिल जीता और बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं। इनका कार्य मुझे लगा, इन लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं। और जो तमाम लोग इनसे जुड़े, वास्तव में इनका इस संघर्ष को मत भूलना, इन लोगों ने हर तपस्या की है, इन लोगों ने हर जगह खड़े उतरे। ऐसे संघर्षशील व्यक्ति मैंने 9 साल के संघर्ष में ऐसे व्यक्तियों को पहली बार देखा है। इन्होंने, पता है क्या हो गया भाई साहब, ये आप हमारी भर्ती से पहले आपकी जान पहले है। इन्होंने कभी भी इतना मेरे ऊपर प्रेशर नहीं बनाया, इन्होंने हमेशा मेरे बारे में सोचा, लेकिन मैंने हमेशा इनकी भर्ती के बारे में सोचा, आगे भी सोचूंगा। लेकिन ये व्यक्ति अपने 600 निवासी परिवार के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे, वो डटे हुए थे, हर त्योहार पे डटे हुए थे, लखनऊ जाना, एक बार नहीं 2 बार जाना, वहां डटे हुए थे, और वहां जहां हम सोए वहां सोते पूरे। वास्तव में अच्छे ग्रेट पर्सन, इनको आपको सैल्यूट करना चाहिए। दूसरी, वो विशेष शिक्षक, वो भी वास्तव में अच्छे, बहुत अच्छे लगे। जो चीज़ मुझे लगा कि वास्तव में दिल के करीब, ये इनकी जो खासियत थी मैंने आप लोगों को बताया, ऐसे लोगों को आप सैल्यूट करना। आज फल नहीं मिला, कल मिलेगा, संघर्ष की जीत होगी। ऐसा मत समझना कि ये हार गए, हारे नहीं, ये भी नहीं हारे, हम भी नहीं हारे, आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं, और इनके चेहरों पर खुशियां लाने के लिए मैं जी जान लगा दूंगा। क्या कह रहा हूँ, जी जान लगा दूंगा, क्योंकि इनके चेहरों पे मुझे मासूमियत पसंद नहीं थी। क्योंकि कल मैं लाइव क्यों नहीं आया, क्योंकि इनके चेहरे उदास थे, तो मैं लाइव इसलिए नहीं आया, क्योंकि इनके चेहरों पे खुशियां लानी है, इनको न्याय प्रदान करना। चिकित्सा विभाग में रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, दंत चिकित्सक, ओटी टेक्नीशियन, नेत्र सहायक, तमाम भर्तियों के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन और भी भर्तियां हैं, चाहे नर्सिंग में हो, एनएम जीएनएम जो हो, पहले वाली भर्ती के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं 2013, और नई भर्ती के अभ्यर्थी मुझे कॉल मैसेज कर रहे हैं। तो साथियों, आप लोगों के लिए पूरी कोशिश है, विश्वास यही दिलाया गया हमें वार्ता में कि जनवरी में अभ्यर्थियों को खुशखबरी मिल जाएगी। आप इंतजार करो, जनवरी फरवरी में चिकित्सा और शिक्षा विभाग की भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी होंगी। तो साथियों, लगातार प्रयास आप लोगों के लिए कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को राहत मिले। बायोमेट्री और वीडियोग्राफी हो, ये बात भी रखें, और परीक्षा गृह जिलों में रखी जाए। ये क्योंकि कई लोगों के एक्सीडेंट में कई चीजें देखी, घटनाएं घटी, तो गृह जिले में रखी जाए, ये मांग रखी है। और अध्यादेश गैर जमानती वाला जल्द से जल्द जारी है, वो भी हमने मांग रखी है। मोटर वाहन उपनिरीक्षक, सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट, और इनकी भर्तियां भी आए, इनके लिए भी हम पूरा प्रयास करें। फार्मासिस्ट भर्ती वाली भी हमने बात रखी है साहब, 2018 की भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाई, तो उन्होंने, कुलदीप राठा जी ने कहा कि वो बात करके इसको जल्द से जल्द पूरी करवाने की कोशिश करें। इसके फार्मासिस्ट के टीआरए के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। साथियों, ये जो लाइव था आप लोगों तक, क्योंकि कल वार्ता हुई, और वार्ता में देखो जो भी निर्णय हुआ, वो जो लोग वहाँ आंदोलन में शामिल थे उनकी सर्वसहमति से, यदि किसी की सहमति नहीं होती तो वो अभी तक फेसबुक पर डाल देता कि उपेंद्र यादव ने जबरदस्ती इस आंदोलन को खत्म करवा दिया। नहीं, पहले उनको पूछा कि तुम सहमत हो। हालांकि मैंने कहा था कि मेरा मत यही है कि हमें अभी और संघर्ष करना चाहिए, आपको संख्या और बढ़ानी चाहिए, मेरी इच्छा नहीं है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि साहब हमारे आर्थिक हालात भी गंभीर है, मुख्यमंत्री जी बुला रहे हैं, तो हमारी मांग मुख्यमंत्री जी करेंगे, हमें जाना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, तो उन लोगों ने एक स्वर में कहा कि हम तैयार, हम जाएंगे, तो आपको कोई दोष नहीं है, हम आपको लेके जा रहे हैं। तो उनकी सहमति के बाद हमने
आंदोलन मुख्यमंत्री जी पे विश्वास करते हो कि मुख्यमंत्री जी ने भी एक एक व्यक्ति से बात की और विश्वास दिलाया कि मैं प्राथमिकता के साथ आपकी मांगे पूरी करूंगा। पहले भी आपकी ऐसी मांगे, जो कई मांगे पूरी की थी, आपने जो जो कहा कई मांगे पूरी, उन्होंने बताया कि इतनी मांगे शायद मंत्री और एमएलए की इतनी मांगे नहीं पूरी, क्योंकि जितनी आपने कहा उतनी मांगे की है। सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी लेना, कई मांगे जो मैंने आपको बताई, बहुत मांगे उन्होंने पहले पूरी की थी। 9 मांगे अभी धरना प्रदर्शन के दौरान पूरी हो चुके। तो एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी पे विश्वास किया। हालांकि मुझे एक बात का दुख है। किस बात का दुख है? जो एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के लोगों ने हमें दलाल बहुत कुछ कहा। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ कहा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा वो मुखिया हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सम्मानीय हैं, और बड़ा बुजुर्ग कुछ कहे तो उससे क्या, गुस्से में कोई भी कुछ कह सकते हैं, सम्मानीय है तो वो कह सकते हैं। लेकिन कोई दूसरा जो हम उम्र का यूथ कांग्रेस, उन्होंने कहा वो वास्तव में उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रदेश के करोड़ों युवाओं का अपमान किया, इसके लिए मुझे भी आज भी गुस्सा है और आज भी मैं उस चीज़ के लिए नाराज़ हूँ, क्योंकि कांग्रेस को के पदाधिकारी एनएसयूआई को नहीं करना, उनको माफ़ी मांगना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। हालांकि इसका जवाब प्रदेश के युवाओं ने दिया है उनको, और आने वाले वो जिन लोगों ने हरकतें की उसको 23 को जवाब युवा देंगे 2023 में, और मैं भी दूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार हर व्यक्ति से बात की, हर बात सुनी और विश्वास दिलाया, तो वो एक शालीनता और स्वार्थपूर्ण में वातावरण में बात हुई, और उन्होंने सारी चीज़ें हमने बताई, हम क्यों गए और सारी चीज़ें की। तो उनको थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी को ये लगा, जिस पर बोले कि आपकी इतनी मांगे हमने पूरी की थी। आपने कहा एसएलपी वापस लो, आपने कहा रीट हटा की मांग करो, आपने कहा परीक्षा केंद्र, आपने कहा पटवारी की एक एग्जाम होनी चाहिए, आपने कितनी मांगे, सारी चीज़ें उन्होंने बताई। इतनी मांगे आपके कहने पर हुई है, मैंने कहा साफ हुई है। तो कहने की जो उन तक जो बात नहीं पूछाई, बोले कि आप मेरे से मिलते, आप लखनऊ जाने से पहले, तो कई चीज़ें निकल के, कई लोगों ने बात नहीं पूछाई, कई लोगों ने उनको गलत बातें पूछा है हमारे प्रति के साथ, ये तो ये है वो है, तो जो चीज़ें हुई। लेकिन यही है कि साथियों, हम लड़ाई सच के लिए लड़ रहे थे, और सच की लड़ाई में हमने झुके नहीं। सरकार ने हमें बुलाया, सरकार ने हमारी मांग मानी, सरकार को रात को 1 बजे आदेश निकालना पड़ा, ये हमारे संगठन की बड़ी ताकत थी। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार विश्वास दिलाया, हम विश्वास है कि वो अपने वादे पे खरे उतरेंगे, बेरोजगारों को न्याय प्रदान करेंगे। कुछ मांगे इस महीने में होगी, कुछ मांगे जनवरी में, जो नई भर्तियों सहित लंबित भर्तियों की मांगे पूरी होगी, और बेरोजगार को चेहरे पर खुशी आएगी। साथियों, लगातार आप लोगों के लिए प्रयास करें। ये जरूर है कि जो लोग सवाल उठाते हैं उनको आप ट्वीट और फेसबुक बात करिए, चल ठीक है उपेंद्र यादव तो आगे चुनाव फरवरी तक आप जाइए उत्तर प्रदेश में, बैठिए शहीद स्मारक पर 53 दिन, क्या तुम तो 10 दिन बैठ जाइए, करिए संघर्ष, सबके लिए रास्ता है। संघर्ष में हर कोई नहीं टिकता, यहां दम होना चाहिए, सीना ठोक के लड़ाई लड़ते हैं। आपने देखा होगा कई वीडियो, जब पुलिस प्रशासन कह रहे तो उठ जाए, मैं नहीं उठेंगे, आप मार दीजिए, जेल में डाल दीजिए। वहां हर व्यक्ति से टकराए। रात को वहां स्कॉर्पियो आती ब्लैक कलर की, चक्कर काटती, डराने की कोशिश करती, लेकिन नहीं, हमने इसका आके मर जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं। और सरकार को बुलाना पड़ा, रात को 1 बजे उनको आदेश निकालना पड़ा। हम डरे नहीं, वहां लड़े। कई साजिशों के दौर मैंने ट्विटर फेसबुक पर बताया कि क्या क्या करते थे, लेकिन उस साजिशों के दौरों को भी नाकाम किया और लड़ाई लड़ी, क्योंकि वो सच की लड़ाई थी और सीना ठोक के लड़ाई लड़ते थे। आगे भी लड़ेंगे, लेकिन पहले संगठन को मजबूत बनाएंगे। लेकिन यह जरूर है कि युवाओं को और तमाम प्रदेश की जनता, अभिभावकों को पता चला कि जब बरसात में जब बरसात आती है तो मेंढक जिस प्रकार आवाज करते हैं, तो कुछ समय के लिए लोग अपना पॉपुलैरिटी के लिए कुछ समय के लिए आते हैं, और जब बेरोजगार संकट में हो तो भाग जाते हैं। तो साथियों, आप सब समझदार हो, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा, ये जिम्मेदारी मेरी नहीं, हर एमएलए की, हर एमपी की, हर नेता की जिम्मेदारी है। प्रदेश के युवा बेरोजगार की आवाज बुलंद करें, उनको न्याय मिले, उनको न्याय तक, मंजिल तक पहुंचाए। तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। लेकिन कोशिश करूंगा वो भी जागे, और कोशिश करूंगा सरकार भी जागे, और कोशिश करूंगा मेरे हर प्रदेश के बेरोजगार को न्याय मिले। और इसके लिए संगठन मजबूत होगा, और संगठन मजबूत होगा, आप मजबूत होंगे, और आप मजबूत होंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा। इसलिए अब हमारा लक्ष्य है जनवरी में संगठन को मजबूत करना, और मजबूत करके एक साथ धावा बोलना और जीत के साथ फिर से लौटना। हालांकि जो ऐतिहासिक संघर्ष है, तमाम मीडिया का सहयोग रहा, और तमाम इसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने सोशल मीडिया पे सपोर्ट किया, कांग्रेस के नेता जिन्होंने सोशल मीडिया पे सपोर्ट किया, आरएलपी के नेता जिन्होंने सोशल मीडिया पे सपोर्ट किया, तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता, जिन जिन लोगों ने इस आंदोलन में सपोर्ट किया सोशल मीडिया पे कि ये युवाओं का आंदोलन सही है, जिन्होंने एक सपोर्ट किया, हमें उत्साह बढ़ाया, ताकत दी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। क्योंकि जो भी बेरोजगार के संकट के समय साथ था, युवाओं के साथ था, चाहे वो धरातल पे नहीं था लेकिन सोशल मीडिया पे था, उससे उत्साह मिला तमाम लोगों का। मैं कांग्रेस के नेताओं का भी नाम ले रहा हूं, मैं बीजेपी के नेताओं का भी नाम ले रहा हूं, मैं आरएलपी के नेताओं का नाम, और अन्य पार्टी के जो लोग हैं नेता, सबका नाम ले रहा हूं, जिन्होंने सपोर्ट किया, और उनके दिल में ये थी कि वास्तव में ये बेरोजगार सर्दी में ठिठुर रहे,
संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पे पड़े हैं, उनकी वाजिब मांग है, उन्होंने पार्टी से, राजनीति से परे हटकर सपोर्ट किया। ऐसे लोगों को सैल्यूट और धन्यवाद। और मैं जिस अभियान को लेकर चला था, यह अभियान अभी खत्म नहीं हुआ, आंदोलन स्थगित हुआ है, लेकिन आंदोलन अब बड़ा होगा। वो आंदोलन होगा पहले संगठन को मजबूत करने का, युवाओं की ताकत दिखाने का, और फिर मांगे हमारी नहीं होती है, धोखा होता तो फिर हजारों की संख्या में उतरकर एक बार फिर तहलका मचाने का। क्योंकि अब तो शुरुआत होगी नए युग की। अब युवाओं को जगाना जरूरी है। हम जागेंगे तो ये पेपर लीक और माफिया भी खत्म होंगे। हम जागेंगे तो इन जो तानाशाही जो अधिकारी करे और जो बदसुल्की से साथ जो कोई भी हो, किसी पार्टी का नेता हो, मंत्री हो, उनको भी सबक सिखाया जाएगा। क्योंकि अब युवा जागेगा, युवा की आवाज बुलंद होगी। अब युवा असली राजनीति के पैतरे के साथ असली राजनीति का अवतार दिखाएगा। युवा पढ़ाई करना भी जानता है, युवा राजनीति करना भी जानता है, युवा आईना दिखाना भी जानता है, युवा उखाड़ कर फेंकना भी जानता है, और युवा सत्ता परिवर्तन लाना भी जानता है। अब युवाओं को इकट्ठा किया जाएगा, युवाओं को जगाया जाएगा और एक बड़ी महाशक्ति का निर्माण किया जाएगा। हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। इसमें तमाम युवाओं के सहयोग की आवश्यकता है। जहां भी मैं जाऊंगा सोशल मीडिया पे मैं आपको ट्वीट, आप सब लोग जो ट्वीटर पे नहीं है वो ट्विटर पे आ जाइए। उपेंद्र यादव आप सर्च करोगे तो 4,63,000 के करीब लोग हैं। उस पर सबसे पहले अपडेट ट्विटर पे, फिर फेसबुक पे, फिर यूट्यूब पे मिलती है। आप जुड़िए सीधा, और जो भी अपडेट होगी मैं दूंगा और आपके बीच में मैं लगातार आता रहूंगा। एक बार 2 मिनट के लिए मैं फेसबुक पर एक बार कमेंट देखूंगा, क्योंकि कई लोग किसी की मांग भूल जाऊं, कम से कम जवाब दे पाऊं, क्योंकि लाइव आ रहा हूं यार। कम से बिना अब आपको बोल रहा हूं तो कोई ना कोई किसी की वाजिब मांग हो, भूल गया हूं तो बोलना जरूरी है। रविंद्र बता देना कोई मांग हो तो किसी का, तो यूट्यूब पे देख ले। 50,000 वाले यही कहना चाहूंगा, लोग धरने बैठे तो कम से कम वहां जाइए। भैया आप समझ रहे हो, ट्विटर रजाई में बैठे नहीं जीतोगे। वो सर्दी में जो लोग 150-200 लोग बैठे हुए, 300 लोग बैठे, उनके बीच में जाइए। मैं भी जाऊंगा, मैं कल भी गया था, साथ लेके गया था व्यक्ति, और मैं भी जाऊंगा। आप भी तो जाइए कम से कम। नौकरी आपको चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, अपने लिए तो निकलिए कम से कम। जैसे सीबीआई की मांग हुई थी ना, और फिर वो बैठ गए थे और आज वो सीबीआई नहीं हो पाई वो मांग, ऐसे ये मामला भी दब जाएगा। 12 तारीख तक कुछ हो सकता है, इसलिए घर से निकल कर उनका सपोर्ट करिए। मैं भी पूरा सपोर्ट करूंगा। सरकार तक मांग पूछिए। लोकतंत्र में भीड़ तंत्र होगी तो सरकार तक मजबूती से बात पूछेगी। आप चाहते हो कि सारा काम मैं कर दूं, यार नौकरी तुम करोगे तो तुम्हें भी आना पड़ेगा, मैं भी आऊंगा, लेकिन कम से कम घर से निकलिए। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति जनवरी के लिए हमें आश्वासन मिला है, पीके गोयल साहब से मिला था कि अभी जो वित्त से आई है, विधि में एक बार जाइए, और वो आरपीएससी भी जाएगी, तो थोड़ा सा समय लग रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैंने कहा साहब बहुत समय होगा, थोड़ा सा क्या बहुत समय होगा, तो जनवरी का मिला कि जनवरी में ही इसकी विज्ञप्ति फर्स्ट ग्रेड की भी होगी। इसके कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए जनवरी का आश्वासन मिला, तो जनवरी में विज्ञप्ति के लिए कहा गया है। हाँ, रीड 2018 के मामले में शायद यार इसमें लिखा हुआ था, वो नाराज हो जाते हैं कि भूल गए। रीड 2018 मामले एडवोकेट जनरल साहब एडवी के लिए जाएंगे। 10 तारीख को केस लगा है, और फिजिकली जाएंगे। जब मीटिंग हुई थी, क्या फैसला तो न्यायालय को करना है, जो भी फैसला करना है न्यायालय को करना है, लेकिन फिजिकली जाने के लिए जो मीटिंग हुई थी, कुलदीप राका जी ने, इनके जो प्रतिनिधि शामिल था, उनकी मांग थी फिजिकली जाए, और तारीख मिली है। अलग अलग 2 केस है, तो दोनों को एक जगह मेंशन करवा देंगे, और उसकी सुनवाई के लिए अब आज उनका एक डेलीगेशन मेम से, आरती मेम से मिलकर आया था, और उसकी जो सुनवाई होगी इसमें एडवोकेट जनरल फिजिकली के लिए कुलदीप राका जी ने, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव ने वादा किया था। धर्मेंद्र राठौर जी थे, मैं और याद दिला दूंगा तारीख से 1 दिन पहले, जिससे वो लोग पूछे, इस केस का निस्तारण हो सके, यह भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सके, और योग्य बेरोजगारों को न्याय मिल सके। रीड 2018 फिर कहेंगे यार भाई वास्तव में, कहेंगे हमें सबसे लास्ट में क्यों लिया। अरे लास्ट में नहीं लिया यार, आप नाराज मत हो जाना, नाराज जल्दी हो जाते हो आप कि हमें लास्ट में लिया। आप कहते हो कि आप स्पष्ट नहीं बोलते हो, स्पष्ट क्या बोलूँगा यार भाई, जब तुम्हारे लिए एजी साहब जा रहे हैं, फिजिकली के वहाँ जा रहे हैं, निर्णय तो कोर्ट को करना है। मैं आपको कह दूंगा कि भाई चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जाए, ठीक है ना। आप कहते हो कि आप चयनित अभ्यर्थियों के लिए खुले में बोलो, मैं कह दूँ चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दो, खुले में बोल रहा हूँ। निर्णय तो कोर्ट करेगा ना, कोर्ट ही करेगा ना। आपका वकील होगा, सरकारी वकील होगा, विपक्ष वाला वकील होगा। अब निर्णय कोर्ट को करना है। हालांकि जो बीएड बीएसटीसी का जो निर्णय हुआ, अभी बीएसटीसी के पक्ष में हो, अभी सेमीफाइनल ही हुआ है, फाइनल तो सुप्रीम कोर्ट में होगा। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, भविष्य गर्भ में है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अब सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी तक कोई अब कह नहीं सकते, क्योंकि आपने देखा होगा लगातार कह रहे थे, लगातार सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि बीएड के अभ्यर्थी कैसे जीतेंगे, क्या हुआ,
जीते बीएसटीसी वाले। अब मान लीजिए बीएसटीसी वाले जीते, अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हो, उल्टा हो जाए, सुलटा हो जाए, वो भविष्य गर्भ में लिखा हो। अपन सोचते हैं ना, वो न्यायालय कुछ भी कर सकता है, न्यायालय के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मैंने तो बीएसटीसी में पहले ही कह दिया था कि मेरे लिए सब सम्मान है, मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा। मैंने तो एक ट्वीट भी आज तक नहीं किया किसी चीज के लिए। अब जो निर्णय न्यायालय करना, या न्यायालय ने दिया, अब सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करना। ऐसे ही आप अभ्यर्थी हूँ, आपकी पीड़ा समझता हूँ। मैंने आपके साथ जहाँ पूरा सहयोग किया है, आपने कहा आपका एडवोकेट वह फिजिकली जाए, डीबी में केस था तभी किया, वहां से उसका निस्तारण हो गया। अब आपने कहा एकल पीठ में जाएंगे, अब निर्णय कोर्ट को करना है। मैंने पूरी मदद किया और आगे पूरी मदद करूंगा। और मोटर वाहन उपनिरीक्षक के लिए मैं एक बार अब फ्री हूँ दोस्तों, मैं चेयरमैन साहब से जल्दी मिल रहा हूँ, इसी वीक में मिलूंगा जल्दी। और कोई एलडीसी 2013 के लिए बोल चुका भैया, कैलेंडर इस महीने में जारी हो जाएगा। टेक्निकल हेल्पर के लिए भैया आज भी मेरी बात हुई थी कि इसी महीने के लिए कहा, इसी महीने के लिए। बाहर राज्य कोटा पहले संगठन को मजबूत करके हजारों की संख्या में उतरेंगे तब हो पाएगा। यार पता क्या होता है, राजस्थान ये आते ना, भाई मेरी टेक्निकल हेल्पर की भर्ती आ जाए, मेरी कंप्यूटर अनुदेशक आ जाए, मेरी फर्स्ट ग्रेड आ जाए, मेरी विशेष शिक्षक आ जाए, मेरी रीट में पद बढ़ जाए। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि भैया भर्ती जाए बाढ़ में, पहले बाहर राज्य का कोटा कम कराओ, हमारा अधिकार सुरक्षित कराओ, भर्ती बाद में आ जाएगी, पहले ये कराओ। कोई भी नहीं बोलता, नहीं नहीं जाने दे, कोटा होता रहेगा, पहले मेरी भर्ती कराओ। अपना निजी स्वार्थ के लिए बोलते हैं। जिस दिन मेरा युवा जाग नहीं जाए, ये कहेगा नहीं पहले ये कराओ उसके बाद भर्ती आनी चाहिए, उस दिन काम हो पाएगा। इसके लिए हजारों की संख्या के लिए, इसलिए तो मैं संगठन मजबूत कर रहा हूँ, क्योंकि अब लोगों को जगाना पड़ेगा। मैं जिले में तहसील में जा कर जगाऊंगा, बड़ा संगठन खड़ा करके फिर इस लड़ाई को लड़ेंगे। कम से कम घर से निकालिए। रेडियो का वंचित कोर्ट से ये भी मैं बात रखूंगा। थर्ड ग्रेड का मैं बोल दिया, दिसंबर एंड तक ही विज्ञप्ति बताई जा रही है। अभी तो 20 तारीख तक तो मेरे हिसाब से नहीं आएगी। साथियों, आज जो तमाम चीज़ें मुझे रखनी थी आप लोगों के सामने रखा हूँ। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जो सोशल मीडिया पे जो आकाओं के जो चेले हैं वो घर बैठे रजाई में बैठ के कमेंट कर रहे हैं, उनमें हिम्मत नहीं है। दम हो तो आइए धरातल पे, आइए शहीद स्मारक में पूछूंगा, आमना सामना होगा। लेकिन आप लोग केवल घर बैठे, आप चाहते ही हो जाए, घर बैठे नहीं होता, इसके लिए धरातल पर उतरना पड़ता है। चलो ठीक है, राजस्थान के युवाओं की लगातार आवाज उठाई, कई लोगों को न्याय मिला। राजस्थान में 2 लाख से ज्यादा लोग सरकारी जॉब इस संघर्ष के बदौलत लगे हैं। और अभी भी युवाओं के लिए सरकार को रात को 1 बजे आदेश निकालना पड़ा। वार्ता हुई, 1 दिन ही 2 दिन वार्ता का दौर चला और हुई। अरे चलो, पहली बार बेरोजगारों का एक आदेश निकाला, पहली बार कमेटी बनी। ये दम था हमारे संघर्ष। जो लोग दावे करते हैं कि हमने ये कर दिया, अरे तुम में दम हो तो कर दीजिए। वो मैदान पड़ा, वो शहीद स्मारक पड़ा, वो उत्तर प्रदेश लखनऊ पड़ा, जाइए युवा हितैषी बनने की कोशिश करें, उतरिए मैदान में और दिखाइए अपनी ताकत। अन्यथा गुमराह करना बंद करिए कि हम में ताकत है तो लड़ रहे हैं। तो साथियों, ऐसे लोगों को जवाब आप दीजिए। ये केवल किसी आका और किसी यानी कि अपने जो लोग जो साजिशों को दौर करें उनके द्वारा प्रायोजित हैं। ये कोशिश करते हैं कि हम उल्टे कमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं उपेंद्र यादव हताश है। उपेंद्र यादव हताश नहीं, उपेंद्र यादव के साथ तो लाखों राजस्थान के लोग हैं और उपेंद्र यादव तो सीना ठोक के लड़ाई लड़ता है और लड़ता रहेगा। दम है और दम का जौहर आपने देखा होगा पूरे देश में दिखाया है और आगे भी लड़ेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों से, क्योंकि हौसले आप लोगों की जो ताकत है जो मेरे साथ है, इसलिए बहुत इस लड़ाई में बहुत मजा आता है कि जब प्रतिद्वंदी होता है, क्योंकि लड़ने का मजा तब आएगा कि जब सामने कोई होगा। इसलिए साथियों, हम लड़ाई लगातार लड़ेंगे, पहले संगठन मजबूत करेंगे और लड़ेंगे। इसलिए साथियों, आप इन लोगों पे ध्यान मत देना। ये लोग आईटी सेल के उन लोगों के अकाउंट के छोड़े गए हैं जिन लोगों की दुकान हमने बंद कर दी है। युवाओं के नाम पे जो राजनीति कर रहे थे उनका पर्दाफाश कर दिया है, क्योंकि धरातल पे जो काम करेगा वो हिट होगा और घर पे रजाई में बैठे रहेगा वो फिट जाएगा। ऐसे हालात अब देखिए। अब मैंने कहा था कि युवाओं के नाम पे झूठी राजनीति नहीं करने दूंगा। युवाओं के लिए जो राजनीति करेगा उसको धरातल पे आना होगा, लड़ना होगा और दिखाना होगा कि हम लड़ाई लड़ते हैं सच के लिए। अन्यथा घर पे बैठ जाइए, सर्दी है, रजाई ओढ़ के सो जाइए। जय हिंद, जय भारत।